नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। दुनिया के नक्शे पर जब भी ईरान और अमेरिका का नाम एक साथ आता है तो जहन में सिर्फ युद्ध, प्रतिबंध और कड़वाहट की तस्वीरें उभरती है। लेकिन इस बार तेहरान की गलियारों से एक ऐसी खबर सामने आई है जो उम्मीद की एक मध्यम सी किरण दिखा रही है। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजेशाकियन ने एक चिट्ठी लिखी है, एक ऐसी चिट्ठी जिसे कूटनीति की भाषा में सुलह का आखिरी पैगाम कहा जा रहा है। पजेशाकियन, जिन्हें एक नरमपंथी और सुधारवादी नेता माना जाता है, अपनी इस पहल के जरिए दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ईरान अब और ज्यादा अलग थलग नहीं रहना चाहता। लेकिन इस शांति के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर बनकर खड़ा है वॉशिंगटन का सियासी मिजाज और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार। पजेशाकियन की ये चिट्ठी कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं है। इसमें एक देश की तड़प छिपी है जो दशकों से आर्थिक पाबंदियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ईरान के बाजारों में बढ़ती महंगाई, युवाओं में बेरोजगारी और दम तोड़ती अर्थव्यवस्था ने पजेशाकियन को ये कदम उठाने पर मजबूर किया है। वे जानते हैं कि जब तक अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की गाड़ी फिर से पटरी पर नहीं लौटती, तब तक उनके देश की जनता को सुकून की सांस नहीं मिलेगी। इस चिट्ठी में उन्होंने बहुत ही सधे हुए और मानवीय लहजे में ये संदेश दिया है कि ईरान अब टकराव के बजाय सम्मान और सहयोग की भाषा बोलना चाहता है। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम में पारदर्शिता लाने और मध्य पूर्व में तनाव कम करने का एक ऐसा रोड मैप पेश किया है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी समझदार सरकार के लिए मुश्किल होगा। ट्रंप की ईरान नीति कभी भी केवल रणनीतिक नहीं रही, बल्कि वे अक्सर उनके व्यक्तिगत ईगो से संचालित रही है। ये वही ट्रंप थे जिन्होंने 2018 में अपनी जिद में आकर उस परमाणु समझौते को फाड़ फेंका था जिसे दुनिया भर के विशेषज्ञों ने एक सफल डील माना था। ट्रंप का मानना है कि केवल मैक्सिमम प्रेशर ही ईरान को झुकाने में इकलौता तरीका है। कूटनीतिक जानकार डरे हुए हैं कि अगर पजेशाकियन की इस चिट्ठी पर कोई भी सकारात्मक हलचल नहीं होती तो ट्रंप और उनका खेमा इसे एक कमजोर डील बताकर खारिज कर सकता है। उनके लिए किसी भी ऐसी सफलता को स्वीकार करना मुश्किल है जो उनके अपने नाम के साथ न जुड़ी हो। इतना ही नहीं, पजेशाकियन के लिए घर के भीतर ही चुनौतियां कम नहीं है। ईरान का कट्टरपंथी तबका अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा करने के खिलाफ है। वह पजेशाकियन की इस कोशिश को कमजोरी के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका की ओर से ट्रंप की विचारधारा के दबाव में इस पहल को ठुकरा दिया गया तो पजेशाकियन न केवल अपने देश में अलग थलग पड़ जाएंगे, बल्कि ईरान के भीतर उन ताकतों को फिर से शय मिलेगी जो युद्ध और परमाणु हथियारों की वकालत करती है। मध्य पूर्व जो पहले से ही इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के संघर्ष से धधक रहा है, वहां एक और गलती पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकती है। कुल मिलाकर पजेशाकियन की चिट्ठी ने शांति का एक दरवाजा तो खटखटाया है, लेकिन उस दरवाजे की कुंडी वॉशिंगटन के सियासी अहंकार में अटकी हुई है। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश का नेतृत्व अपने पुराने ईगो और चुनावी गणित को छोड़कर एक भूखे और प्यासे क्षेत्र में शांति का मौका देगा, या फिर एक व्यक्ति की जिद पर ऐतिहासिक पहल को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देगी? अब फैसला अमेरिका को करना है, क्या उसे अपनी पुरानी नफरत प्यारी है या एक नया शांत सवेरा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस